हेलो बच्चों, आप लोग के लिए हम 12th का जो पोएम है जन जन का चेहरा आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए है, क्योंकि सारांश अगर समझ गए तो क्वेश्चन इनको तो कोई भी अपनों से हल कर सकता है। मैंने कि सारांश बहुत को हम देखते हैं क्या सारांश ही नहीं समझा सकता। जो स्टूडेंट सारांश समझ गया ना वो किसी को पकड़ पकड़ कर समझा सकता है, इसलिए आपको सारांश समझना। चलिए देखें, इस सारांश को समझने के लिए पहले जो इसका लेखक है जन जन का चेहरा, इसका लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी एमपी। उसके बाद ग्वालियर में पड़ता वहीं पर जन्म हुआ था। इसका मृत्यु जो है ना 11 सितंबर 1964 को भोपाल में हो गया था, और उम्र जो है 46 लगभग 47 वर्ष की अवस्था में इसका मृत्यु हो गया था। और माता का नाम पार्वती बाई है और पिता का नाम क्या माधव राज मुक्तिबोध, जो अभी मतलब इंस्पेक्टर था, लेकिन तबादला हो जाने के कारण अलग अलग ही जाने लगा। इनके पिताजी इंस्पेक्टर भी थे। आज हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो व्यक्त करना चाहते हैं कि जन जन का चेहरा। आप लोग को पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे हम कि जन जन का चेहरा से आप लोग का क्या कहना चाहते हैं, इसे क्या समझते हैं जन जन का चेहरा। जन मतलब आपका क्या विचार है, हम समझाना चाहेंगे कि जन जन का चेहरा, जन का मतलब होता है जनता, जन का मतलब हुआ जनता, जनता या लोग, जो का चेहरा, चेहरा का मतलब होता है फेस, एक है। जनता का चेहरा एक है, ऐसा क्या हो जनता का चेहरा, कभी सोच सकते हैं। इस चेहरा का मतलब बता रहा है कि धरती पर कहीं भी कोई व्यक्ति होगा ना, अगर किसी मान लो एशिया के अंतर्गत जितना व्यक्ति आता है उसको अगर भूख लगता होगा तो क्या इंग्लैंड ब्रिटेन अमेरिका को नहीं लगता होगा। ये चेहरा के बारे में बता रहा था। चेहरा का मतलब उसके खामियां देखो। अगर कोई एशिया का आदमी को बुखार लग गया या कट गया, हाथ कट गया, कोई न कोई रोग हो रहा है, क्या इंग्लैंड अमेरिका वाला कोई रोग नहीं होता होगा। इस चेहरा का मतलब फेस मत समझना। इस चेहरा का मतलब कि इस धरती पर मानव जीने के लिए जितना कष्ट पीड़ा से एशिया के लोग गुजरते होंगे, उतने ही पीड़ा से इंग्लैंड अमेरिका अन्य देशों का भी लोग गुजरते हैं। तो इसीलिए कवि ने लिखा है सभी का, चाहे हमारे शोषित जनता हो या ना हो, तो सबका जो है सोच, लक्ष्य, कर्तव्य, काम धाम सब एक ही होता है। तो इस पर कवि चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए लिखा जन जन का चेहरा एक है। इस कवि को तो मुंह जबानी भी कोई परिवल भले लंबा है, लेकिन समझने के लिए हमको नहीं लगता पूरे पोएम में अगर कोई पोएम हौला होगा तो यही पोएम है। तो आप लोग को हम समझा देते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर बना देंगे। चलिए, पहला भले लंबा पंक्ति, एगो ई पन्ना है, एगो ई पन्ना है, लेकिन समझने के लिए हमको लगा सबसे बेकार पोएम यही। चलिए, जन जन का चेहरा का मतलब हुआ कि सभी इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, जनता लोग हैं, उस सभी का लक्ष्य एक ही है। इस चेहरा का मतलब, चेहरा मतलब मत समझो, अगर हमें भूख लग रहे हैं तो दूसरे देश के लोग होगा उसको भी भूख लगता होगा, उसको कष्ट पीड़ा होगा, अगर उसको तकलीफ हो रहा है तो हम लोग को भी तकलीफ होता है। तो सबका जो है ना लक्ष्य, यानी कर्म धर्म जितना भी, तो काम धाम जितना भी सब चीज क्रिया हम लोग करते हैं अन्य देशों में, इसलिए सबका चेहरा एक है। अगर हम लोग नेता के प्रति विरोध करते हैं तो दूसरों देशों में भी विरोध होता होगा, इसीलिए कवि ने लिखा जन जन का चेहरा एक है। चलिए, आपको दिक्कत नहीं है, शीर्षक समझ गए तो आप पंक्ति समझ गए। चलिए, बोलता चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, चाहे जिस देश, देश का मतलब आप लोग को समझ, प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक है। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक है। अरे बताना चाहता है, चाहे आप किसी भी देश का हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, अमेरिका हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, कहीं का हो, सबका जो है ना एक है। आगे लिखता पंक्ति, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप भी एक है। आप एशिया में चले जाइए, वहां की आग वाला धूप निकलेगा। भारत में आ जाइए, यहाँ सूर्य वाला धूप निकलता, वहां आग वाला धूप निकलता होगा, नहीं ना। तो सबका गलियों में धूप भी एक ही जाता है, तो सबका चेहरा भी एक है। इसलिए बोल रहा कभी कि जो धूप हमारे एशिया में आते हैं वही अमेरिका में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, सभी जाते हैं एक ही। इसीलिए सबका लक्ष्य, सबका क्या है, चेहरा एक है। अगला पंक्ति बता रहा, कष्ट दुख संताप चेहरे पर पड़ी झुर्रियां का रूप एक है। मतलब कुछ समझ में आया? इसका मतलब बताना चाहता है कि एशिया का अगर किसी व्यक्तियों को कष्ट पीड़ा दुख हो रहा है तो क्या अमेरिका के व्यक्तियों को दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होता होगा। अगर किसी व्यक्तियों का चेहरा झुरझुरा गया कष्ट पीड़ा से, क्या विदेशों में भी उसका झुरझुराता होगा। इसलिए सबका जो है लक्ष्य, कष्ट पीड़ा दुख और दर्द सब एक है। आगे लिखते हैं, मुट्ठियों का नहीं, ऊपर एक पंक्ति है, जोश में या ताकत से बंधी मुट्ठियों का लक्ष्य एक है। अगर कोई शोषित जनता एकजुट होकर अगर नेता के विरोध कर दे, इंडिया का अगर कोई एशिया के अंतर्गत सभी देश, एशिया के अंतर्गत जो भी देश में अगर आंदोलन चल रहा है, क्या दूसरे देश में क्या शोषित जनता भी मिलकर आंदोलन नहीं कर सकता? कर सकता।
सबका लक्ष्य एक है, चाहे एशिया का हो, चाहे अमेरिका का हो या यूरोप का। एशिया या यूरोप कहीं का भी देश का जनता हो, सबका लक्ष्य क्या होता है? एक होता है। मुट्ठी बंद गया, समझ लो क्या होगा? नेताजी आपका पद से खात्मा जरूर होगा। पृथ्वी की गोल चारों ओर धरातल पर जनता का दल एक है, पक्ष एक है, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक है, उद्दीपन से विकराल इशारा एक है। चाहे आप कोई भी सितारा जलाइए, आग जलाइए, ये जलाइए, कुछ भी जलाइए, अगर एशिया में वो आग उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ मतलब यूरोप में भी होता होगा। इसलिए सबका क्या है? लक्ष्य एक ही है। गंगा इरावती मीनान की अपार उकालाती, नील नदी अमेजन मिसौरी वेदना की गाती गीत, बहाती बहाती जिंदगी की धार एक है। अरे नाम भले नदी का अलग हो सकता है कि, लेकिन जल तो जलन होगा। अरे एशिया के अंदर अगर मान लो बिहार में अगर गंगा नदी बह रही है, उसको हम नाम दे दें गंगा, तो उधर मान लो विदेश में अगर नील नदी है, कोई अमेजन नदी होगा, जल तो एक क्या होगा। अगर बिहार की नदी इधर से गमन कर रही है तो वहां भी तो गमन करती होगी। इन्हें की गंगा नदी है तो एकदम शांत है, वहां भी शांत होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता। वो भी शांत थे, ये भी चल रही थी, ये भी मतलब गति कर रही थी अभी। इसलिए गंगा की नदियों भले नाम अलग हो सकता है, लेकिन सबका कर्तव्य कार्य क्या है? सबका एक, इतने समझो, ज्यादा बकवास जरूरी नहीं होता। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा, पृथ्वी का प्रसार एक है। अरे प्यार, जितना प्यार हम लोग अपने एशिया के अंतर्गत सभी लोग करते होंगे, उतना ही प्यार क्या होगा यूरोप के लोग भी अपने मतलब मम्मी पापा या भाई बहन से करते हैं। अपनी सेनाओं के घिरे गिरफ्तार, गहरी काली छाया में प्रसार कर खड़े हुए शत्रु को काले में पहाड़ का दुर्ग एक है। अरे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर जो शत्रु के लिए हमारे इंडियन के कुछ एयर मतलब डिफेंस का जो नौकरी एयर वाला आदमी होते हैं, आर्मी के मिलिट्री वाला, वो जो सुरक्षा करते हैं हमारे देश की जनता को, क्या विदेश एयर में नहीं करते होंगे? विदेश में चाहिए, यूरोप में चलाइए, अमेरिका अपना अलग देश के मतलब बगल में पड़ोसी देश है, उसके बगल में डायरेक्ट बॉर्डर पर अपना अपना रखता है सेना। सबका तो लक्ष्य एक ही है, चाहे वो कहीं किसी भी देश का, सबका लक्ष्य है, सब अपना अपना बंदोबस्त कर रहा है। आशामयी लाल किरणों से अंधकार का चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक है। आशामयी चिरता हुआ स्वर्ग एक है। अरे चाहे एशिया का हो, यूरोप का, कहीं का होगा तो आशा से कारण क्या होगा? चिरता में ईश्वर का एक है, जन जन का मित्र एक है। एशिया के अंदर किसी को आप मित्र बना देते, क्या यूरोप चलाइए, वहां का कोई आदमी होगा तो उसको मित्र नहीं होगा, दोस्त होगा करेगा। इसलिए सबका चेहरा एक है। विराट प्रकाश की क्रांति की ज्वाला एक है, धड़कते हुए वृक्षों में सत्य का उजाला एक है। विराट की प्रकाश की क्रांति में ज्वाला एक है। हम लोग जो किसी आंदोलन को करने के लिए सभी जनता एकजुट हो जाते हैं, तो बताओ हम लोग का लक्ष्य एक है कि आप विदेश में चले जाइए, यूरोप में चला जाइए, तो वहां का भी जो होगा जनता, उसके लिए तो अगर आंदोलन करेगा तो वो भी एक हो जाएगा। लाख पैरों की मोच में एक वेदना का ताड़ एक है, ये हिम्मत का सितारा एक है, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक है। आपको कितने भी कष्ट पीड़ा हो जाए, अगर दुख दर्द होगा, तो चाहे इस देश का हो, चाहे एशिया का हो, यूरोप का, चारों गल का कष्ट पीड़ा एक ही होगा। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान है, एशिया और यूरोप के। जैसे हमारे एशिया में भी घूमने, दिल्ली में लाल किला है, इधर बिहार में किला है, इस तरह अलग अलग स्थान है घूमने वाला। बिहार में ले लो अलग अलग मतलब पर्यटक स्थल घूमने वाला, तो क्या विदेश चले जाए वहां नहीं? तुम लोग को, आप लोग को तो हम बताना चाहेंगे, 1945 में जो परमाणु बम गिरा तो वो भी पर्यटक स्थल बन गया था, घूमने वाला स्थान बना दिया। तो चाहे हमारे देश में घूमने वाला स्थान है, तो वो विदेश में भी होगा कोई घूमने वाला स्थान। इसलिए सब का क्या लक्ष्य एक है। आगे लिखता हूँ कि भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी हिंदू और हिंदुस्तान और सभी और हिंदुस्तान, सभी और बहनें और सभी और भाइयों, सभी और कन्हैया ने गाय चराई। बोलता है भौगोलिक ऐतिहासिक के बंधनों के बावजूद भी सभी और हिंदुस्तान। उस समय की बात है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारे देश के प्रत्येक देशों में इसकी चर्चा की जाती थी। और बताते हैं कि हमारे मतलब गीता में लिखा गया है कि एक कृष्ण भगवान ने स्वयं इस धरती पर चारों, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, प्रत्येक कोना कोना जाकर क्या क्या गैया चराया। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक है, बसंत की धूप में सभी और एक है, और दानव दुरंता एक है, और मानव की आत्मा भी एक है। दानव दुरात्मा का मतलब हमारे देश में अगर कोई राक्षस होगा, चोर लुक्कर होगा, तो उसका भी लक्ष्य एक होता है। अब विदेश में भी चोर लुक्कर होगा तो वो दूसरा क्या चाहता है? हम भी सामान छीने, उसका भी लक्ष्य एक होता है। बताओ चोरों का लक्ष्य क्या होता है? चाहे एशिया का चोर हो, चाहे विदेश का, सबका लक्ष्य क्या है? शोषण का खड़क अति घोर है, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक है, मस्तक की महिमा में वंत, अंतर्जय की उष्मा में उठती हुई ज्वाला की क्रोध एक है। तो हम बता ही दिए थे पहले ही कि तुम लोग को चारों ओर का जो लक्ष्य है जनता का एक ही होता है। तो इस तरह पंक्ति जो है ना, लगभग उन्होंने तो कुछ नहीं दम है, चाहे चोर हो, लुक्कर हो, डाकू हो, सब अगर एशिया के अंतर्गत तो चोरी और लुक्कर कर रहा है, तो जो विदेश में जाएगा तो वहां नहीं दूसरा का पैसे देता होगा। सबका लक्ष्य रहता है चोरी करना। आगे
संग्राम का घोष एक है, जीवन संतोष है, क्रांति का निर्माण, विजय का चेहरा एक है, चाहे जिस देश प्रांत का पूर्व हो, जन जन का चेहरा एक है। इस पंक्ति में हमको कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए गुस्सा भर हो गया। ये केवल पंक्ति का स्टेप बना दिया है माधव मुक्ति बोध नाम है मुक्ति, इसलिए देखो चैप्टर वो लिखा जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा को इस धर्मधारे से मुक्त करना था, इसलिए इसका जो लेखक है मुक्ति बोध रख। चलिए पोएम तो अच्छा था समझने के लिए, आप क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लेते हैं। क्या खाली 4-8 पन्ना भर देता है लिख कर, माथा खराब कर देता। बोलता जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या अभिप्राय? जन जन का चेहरा से कवि का यही अभिप्राय, चाहे आप एशिया का हो, यूरोप का, किसी भी देश का आदमी का लक्ष्य एक होता है। अगर कोई एशिया के अंतर्गत जितने भी लोग अगर युद्ध कर रहे हैं या बॉर्डर की रखवाली कर रहे हैं, तो चाहे यूरोप में भी जाइए तो वहां भी लोग क्या करेंगे, युद्ध कर रहे हैं, उसका भी लक्ष्य को। अगर एशिया के अंतर्गत जितना छात्र पढ़ाई कर रहे हैं तो यूरोप में भी चले जाइए, वहां भी पढ़ाई करते हैं, तो सबका क्या आता लक्ष्य एक हो। इसलिए कवि का कहना जन जन का चेहरा एक है। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या अभिप्राय? तुम लोग को तो पहले, अगर बंधी हुई मुट्ठी, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, सभी जनता एशिया के अंतर्गत सभी एकजुट हो जाएगा, अगर मुट्ठी बांध लेगा तो जिस नेता को चाहेगा उसके पद से खदेड़ कर क्या करेगा, उतार देगा। वही अगर यूरोप में अगर ऐसा नेता होगा कट्टर प्रतिक्रियावादी का, तो उसको भी चाहेगा तो वहां के जनता शोषित वर्ग एकजुट होकर उसको भी उसके पद से उतार सकता है। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा और सितारा का इशारा किस ओर है? कवि ने सितारे जो है ना, सितारा के रूप में जनता को बताया है, और ये सितारा जब भयानक क्यों हो जाता है कि जब ये एकजुट हो जाएगा तो किसी भी नेता सामंती वर्ग को नहीं छोड़ेगा, उसके पद से हटा देगा, ये भयानक हो जाएगा, चाहे एशिया का सितारा हो, एशिया का जनता हो, चाहे यूरोप का जनता हो। अर्थ स्पष्ट करें, आशामयी लाल किरणों से अंधकार चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक है। अरे हमारे यहाँ जो लाल किरण है उसके लिए सबका लक्ष्य एक ही होता है। कोई अंधेरा है, अगर लाल प्रकाश आएगा तो दूर हो जाएगा, तो बताओ यूरोप में रहेगा तो क्या वहां नहीं दूर होगा? इसलिए दोनों का एक है। भौगोलिक की संस्कृति की बतेवे करती है, दानव दुरात्मा एक है। अरे चाहे एशिया का दानव दुरात्मा हो, चाहे यूरोप का, दोनों का सबका लक्ष्य क्या होता है। चलो इस चैप्टर में कोई खास दम नहीं था, इसलिए जय हिंद।